हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड स्पोर्ट्स साइंस। आज हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज में 18th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम रेस्ट एंड रिकवरी चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी, ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है रेस्ट एंड रिकवरी का, विच मींस इस लेक्चर के बाद हमारा जो चैप्टर है रेस्ट एंड रिकवरी वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम जंप कर जाएंगे। ये काफी छोटा लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम कुछ बचे हुए रेस्ट एंड रिकवरी के कुछ पीवाईक्यूज है जो यूजीसी नेट एग्जाम में आए हुए हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। करेक्ट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, शुरुआत करते हैं न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज एंड रिकवरी। हम इस चैप्टर में मेनली हम ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या रोल प्ले करता है हमारे रिकवरी में। करेक्ट, ओके। हम अभी समझते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको ये बता देता हूं। सबसे पहले, न्यूट्रिशन एक मोड है खाना को इनटेक करने का। आप किस तरीके से फूड को इनटेक करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन। और आप जिस चीज को कंज्यूम करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, दिस आर न्यूट्रिएंट्स। करेक्ट, ओके। अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे स्पोर्ट्स में। ओके, ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन आर क्लोजली लिंक्ड। काफी ज्यादा क्लोजली लिंक्ड है ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन। कैसे? एक प्रॉपर डाइट आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉपर डाइट आपका एनर्जी स्टोर को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन्स एनर्जी स्टोर। खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, डेली जो आप वर्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, स्कूल कॉलेजेस जाना या अपना जॉब परफॉर्म करना, उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन आपका एनर्जी स्टोर को मेंटेन करके रखता है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते तो स्पोर्ट्स तो काफी दूर की बात है, आप अपने डेली वर्क्स भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, ओके। न्यूट्रिशन, प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो आपका परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करता है, इंप्रूव परफॉर्मेंस। करेक्ट, ओके। स्पीड्स रिकवरी, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो जो रिकवरी पीरियड है वो काफी कम होगा, विच मींस आप काफी जल्दी रिकवर कर जाएंगे अपने ट्रेनिंग लोड से। करेक्ट। इनहेंसेस ट्रेनिंग अडेप्टेशन, जब भी आप ट्रेनिंग लोड इंक्रीज करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हमने कई बार पढ़ा है, कई दफा हमने पढ़ा है। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड के दौरान जो आप अडेप्ट करते हैं लोड को, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो अडेप्टेशन भी काफी जल्दी हो जाता है। करेक्ट। और ये ओवर ट्रेनिंग से भी प्रिवेंट करता है। ओवर ट्रेनिंग की वजह से आपके बॉडी में आपका जो फटीग लेवल है वो काफी बढ़ जाता है और आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ओवर ट्रेनिंग को भी काफी ज्यादा प्रिवेंट करता है एक प्रॉपर न्यूट्रिशन। करेक्ट, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में रोल प्ले क्या करता है। इवन वी ऑल्सो हैव अ सेपरेट सब्जेक्ट दैट इज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, जो मैं आने वाले टाइम पे उसके भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैं उसकी बनाने वाला हूं और उसमें भी उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, तो मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। करेक्ट, ओके। फिलहाल पहले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप आपको न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा। करेक्ट, ओके। अब इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने का प्रॉपर तरीका क्या है, ये हम अभी समझने वाले हैं। ओके, अब हम देखते हैं रोल ऑफ मसल ग्लाइकोजन। मसल ग्लाइकोजन का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में। सबसे पहले आपको ये समझना है व्हाट इज ग्लाइकोजन। मैंने कई बार आपको समझाया है, आई होप आपने याद रखा होगा। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लूकोज का, राइट, ग्लूकोज, इस ग्लूकोज का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है या इस ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज काफी लंबे समय से स्टोर्ड है, वो यूज नहीं हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। और जब भी हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो आपका ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। करेक्ट, ओके। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे दो जगह स्टोर होता है। द फर्स्ट वन इज द लीवर एंड द सेकंड वन इज मसल। ओके, मसल ग्लाइकोजन का क्या रोल होता है हमारे एक्सरसाइज में, हम अभी समझते हैं। एक्सरसाइज डिप्लीट्स मसल ग्लाइकोजन। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं आपका मसल ग्लाइकोजन कम होने लगता है। करेक्ट, ओके। अब होता क्या है, इनएडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट इनटेक लीड्स टू, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट इनटेक नहीं करते हैं तो क्या होता है, आपके मसल ग्लाइकोजन कम हो जाएंगे। करेक्ट। हमारा जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। करेक्ट। तो ओवरऑल आपको ग्लाइकोजन एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ग्लाइकोजन बन किससे रहा है,
ऑफ ओवरऑल जो आपको ग्लूकोज ग्लाइकोजन जो मिल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है, विच मीन्स अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे तो ग्लूकोज कम होगा तो ग्लाइकोजन कम होगा। करेक्ट। अब अगर ये तीनों चीज कम हो जाए तो होगा क्या, होगा ये कि आपका परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस होगा, आपको एनर्जी ही नहीं मिलेगी, और जब आपके पास एनर्जी होगा ही नहीं तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे। ओके। पुअर मसल ग्रोथ एंड अडेप्टेशन, आपका मसल ग्रोथ भी नहीं होगा अच्छे से। अगर आपके पास एनर्जी है ही नहीं तो आप परफॉर्म ही क्या करेंगे, आप वर्कआउट कैसे करेंगे अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है। और जब आप वर्कआउट ही परफॉर्म नहीं करेंगे तो मसल ग्रोथ होगा कैसे और अडेप्टेशन होगा कैसे। ओके। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग, काफी ज्यादा मैंने काफी ज्यादा बार इसको रिपीट किया है। अगर आप प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते तो उससे ओवर ट्रेनिंग के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। करेक्ट। ओके। अब हम एक सप्लीमेंटेशन के फेजेस को समझने वाले हैं कि हम कब कब सप्लीमेंट्स लेते हैं। करेक्ट। हम जब भी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तब हम सप्लीमेंटेशन 3 फेजेस में लेते हैं। पहला आता है हमारा प्री एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन, विच मींस एक्सरसाइज से पहले हम जो सप्लीमेंट्स लेते हैं दैट इज प्री एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन। करेक्ट। ओके। उसके बाद आता है हमारा ड्यूरिंग एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन। हम कई दफा वर्कआउट के दौरान या जब आप कोई मैच खेल रहे हैं, मैच खेलने के दौरान भी आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं, और मैच खत्म होने के बाद भी आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं। करेक्ट। तो इन तीनों को हम वन बाय वन डीपली स्टडी करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके। सबसे पहला है हमारा प्री एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन। करेक्ट। ओके। अब हम एक्सरसाइज से पहले सप्लीमेंट लेते क्यों हैं, ये हमको भी समझने की जरूरत है। पर्पस क्या है इसका। ओके। जो हमारा पर्पस है वो ये है, इंक्रीजेस मसल एंड लीवर ग्लाइकोजन। जब आप एक्सरसाइज से पहले जब आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो उससे होता क्या है, उससे आपके मसल्स और लीवर में ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का अमाउंट बढ़ जाता है, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान अनलिमिटेड अनलिमिटेड तो नहीं बोलना चाहिए, कंटिन्यूअस आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। करेक्ट। ओके। इंक्रीजेस मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन, मेंटेन्स हाइड्रेशन, आपके बॉडी में वाटर कंटेंट को वो मेंटेन करके रखता है। करेक्ट। ताकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब ना हो। प्रिवेंट हंगर, आपको भूख से बचाता है। देन प्रिपेयर फॉर प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, आपको लंबे समय तक एक्सरसाइज करने के लिए वो आपको प्रिपेयर करता है। करेक्ट। नाउ अब रिकमेंडेशंस क्या क्या है, हमको डाइट में लेना क्या चाहिए और किस अमाउंट में लेना चाहिए, ये हमको भी जानने की जरूरत है। ओके। 1 to 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी बॉडी वेट, आपको बात समझ में आ रही है। आपको 1 to 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको लेना है। व्हाट, कार्बोहाइड्रेट लेना है। ओके। कंज्यूम 1 to 4 आवर्स बिफोर एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज के 1 से 4 घंटे पहले आपको ये कंज्यूम करना है। करेक्ट। आई होप आपको यहां तक की चीजें समझ में आया होगा। रिकमेंडेशन क्या है, 1 से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको लेना है। करेक्ट। और आपको कब कंज्यूम करना है, एक्सरसाइज के 1 से 4 घंटे पहले। करेक्ट। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन, हम एक्सरसाइज के दौरान हमको जो सप्लीमेंटेशन जो हमको लेना चाहिए उसका पर्पस क्या है और किस अमाउंट में वो हमको लेना चाहिए, हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। ओके। पर्पस क्या है, एक्सरसाइज के दौरान हम क्यों लेते हैं सप्लीमेंटेशन। पहला है मेंटेन एनर्जी सप्लाई, जाहिर सी बात है जो आपने एक्सरसाइज से पहले जो आपने सप्लीमेंटेशन लिया है वो जाहिर सी बात है एक्सरसाइज के दौरान कुछ ना कुछ मात्रा में वो कम होने लगता है, तो उसको वापस से मेंटेन करने के लिए आप एक्सरसाइज के दौरान भी सप्लीमेंटेशन लेते हैं। ओके। रिड्यूस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन, एक्चुअल में होता क्या है, ये एलीट एथलीट्स के अंदर ये होता है। करेक्ट। ये नॉर्मल एथलीट्स के अंदर नहीं होता। होता क्या है, ये जब कोई एलीट एथलीट है जो हाईली इंटेंसिफाइड जब वो ट्रेनिंग कर रहा है, जब भी वो ट्रेनिंग को परफॉर्म कर रहा है तो उस समय उसको एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन 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 अगर उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स अगर कम पड़ जाते हैं तो आपका जो बॉडी है वो एनर्जी लेता है प्रोटीन से या आपके मसल से। करेक्ट। जो कि अकॉर्डिंग टू मी ये सही चीज नहीं है। प्रोटीन, जाहिर सी बात है आपको प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोटीन आपको तब एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब आप एकदम भूखे हैं, जब आप एकदम हंग्री हैं। करेक्ट। जब आपके बॉडी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एनर्जी के लिए, तब बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेता है।
करेक्ट। और प्रोटीन से एनर्जी बनाना काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है, वो काफी सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। ओके। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका बॉडी प्रोटीन से एनर्जी ना ले, आपको एनर्जी लेनी है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। करेक्ट, ना कि वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ओके। रिड्यूस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन, आपके मसल में जो प्रोटीन है वो उनको ब्रेकडाउन करने से रोकता है। इंप्रूव रिकवरी, आपकी जो रिकवरी है वो उसको इंप्रूव करता है। इंक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी, आपकी जो कैपेसिटी है एक्सरसाइज करने की वो भी इससे इंप्रूव होती है। जैसे कि अगर आप 1 आवर तक अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप न्यूट्रिशन अगर लेते हैं तो 2-3 आवर्स तक आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट। ओके। अब रिकमेंडेशंस क्या क्या है? रिकमेंडेशन कब? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान आपको किस अमाउंट में और कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, वो रिकमेंडेशन की मैं बात कर रहा हूं। ओके। कंज्यूम अ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ड्रिंक, आपको कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन दोनों को कंज्यूम करना है विद इन 30 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले आपको ये लेना है। एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज, और आपको ये कंटिन्यूली लेते रहना है प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज के दौरान। ओके। अब बात ये है कि ये कितने मात्रा में लेनी चाहिए। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे CHO से डिनोट किया गया है। CHO स्टैंड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट। ओके। तो जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो रेशियो है वो होना चाहिए 4:1, मतलब 4 यूनिट आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है और 1 यूनिट आपको प्रोटीन कंज्यूम करना है। जैसे कि एग्जांपल है 25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन। करेक्ट। तो अप्रोक्स 4:1 के पैटर्न में ही है। करेक्ट। ओके। तो यहां पे मैंने आपको बताया है कि एक्सरसाइज के दौरान आपको कैसे प्रोटीन लेनी है, आपको कैसे सप्लीमेंट्स लेने हैं, जिससे आप लंबे समय तक आप वर्कआउट परफॉर्म कर पाए। राइट। और इसमें रिकमेंडेशन क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों लेना है एक्सरसाइज के आधे घंटे पहले, और ये आपको 4:1 के रेशियो में लेना है। करेक्ट। ओके। आई होप यहां तक की चीज आपको समझ में आई होंगी। अब हम समझते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। राइट। इंक्रीज इंसुलिन एंड ग्रोथ हार्मोन, इससे आपका इंसुलिन इंक्रीज होता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज से एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको। करेक्ट। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है इंसुलिन, और ग्रोथ हार्मोन को भी इंक्रीज करता है। रिड्यूस मसल डैमेज एंड सोरनेस, इससे आपका मसल डैमेज भी काफी कम होता है और सोरनेस भी काफी कम आती है आपके मसल्स में। करेक्ट। इंक्रीजेस मसल प्रोटीन सिंथेसिस, इससे आपके मसल में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है। इंप्रूव्स एंड्योरेंस एंड ट्रेनिंग एडेप्टेशन, इससे आपका एंड्योरेंस भी इंप्रूव होता है और ट्रेनिंग एडेप्टेशन भी इंप्रूव होता है। करेक्ट। आई होप आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, और अब हम समझते हैं पोस्ट एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन, विच मींस एक्सरसाइज के बाद आपको सप्लीमेंटेशन कैसे लेनी चाहिए और क्या आपको लेना चाहिए। ओके। मैं एक बार इंश्योर कर लेता हूं कि क्या मैं मेरी वजह से कुछ कट तो नहीं रहा है। नहीं कट रहा है। ओके। तो मुझे हाइड होने की जरूरत नहीं है। ओके। अब हम समझते हैं कि एक्सरसाइज के बाद हमको क्यों लेना चाहिए सप्लीमेंटेशन। करेक्ट। एक्सरसाइज तो हो गया, अब हमको क्या मतलब सप्लीमेंटेशन से होना चाहिए, मतलब पर्पस जानते हैं। पर्पस क्या कह रहा है? रीस्टोर मसल ग्लाइकोजन, आपके मसल ग्लाइकोजन को रीस्टोर करने के लिए। जाहिर सी बात है आपने एक्सरसाइज को खत्म किया, तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी में जो भी एनर्जी स्टोर्स है वो तो खत्म हो चुके हैं। अब आपको दोबारा भी तो एनर्जी, आपको दोबारा भी तो एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। तो दोबारा एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए आपको वो मसल ग्लाइकोजन को रिस्टोर करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके। स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस, जाहिर सी बात है आपने एक्सरसाइज परफॉर्म किया है, उसकी वजह से आपके मसल डैमेज हुए हैं, तो उस मसल डैमेज को वापस से सिंथेसाइज करना जरूरी है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज के बाद भी सप्लीमेंटेशन लेने हैं। ओके। देन कम्स योर एक्सेलरेट रिकवरी, आपको रिकवरी को भी एक्सेलरेट करना है, आपको रिकवरी को भी फास्ट करना है। आई आपको बात समझ में? आई होप यहां तक की चीजें समझ में आई होंगी। ओके। कार्बोहाइड्रेट इंटेक, यहां पे आप क्या गए हैं रिकमेंडेशन, आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना रखना है। ओके, समझते हैं। 1 to 1.85 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर आवर, आपको इतना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज और मैक्सिमम ग्लाइकोजन सिंथेसिस।
अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद आपके बॉडी में मैक्सिमम ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो, तो आपको 1 to 1.85 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर आवर आपको कंज्यूम करना है। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब अगर आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक 0.8 ग्राम्स पर केजी पर आवर से कम है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 0.4 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन हाइड्रोलाइस्टेट पर केजी पर आवर आपको कंज्यूम करना है। करेक्ट। और उसके साथ आपको पल्स फ्री ल्यूसाइन और फिनियोलैलानिन, इसको भी आपको कंज्यूम करना है। ओके, अब ये दोनों चीजें हैं क्या, दिस आर अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ल्यूसाइन एंड फिनियोलैलानिन, इसको यही प्रोनाउंस करते हैं। दिस आर इसेंशियल अमाइनो एसिड जो आपको बाहर से लेने होते हैं। एंड व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, ये मैंने आपको फिजियोलॉजी के क्लास में भी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लास में भी मैंने आपको बताया है, दिस इज डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन। करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ये हम अभी समझते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, प्रोटीन की वजह से क्या होता है, आपका इंसुलिन इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस इंसुलिन। आइए आपको बात समझ में, प्रोटीन की वजह से आपका इंसुलिन इंक्रीज होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके। ओके, इनहेंसेस अमाइनो एसिड अपटेक, प्रोटीन की वजह से आपका अमाइनो एसिड अपटेक भी इनहेंस होता है। स्टिमुलेट्स मसल प्रोटीन सिंथेसिस, आपके मसल में जो प्रोटीन है उनका सिंथेसिस भी इंक्रीज होता है, दैट इज एक्टिन मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ऑल दैट। रिड्यूसेस मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन, आपका जो मसल प्रोटीन है उनका ब्रेकडाउन को भी रिड्यूस करता है। इंप्रूव्स ओवरऑल प्रोटीन बैलेंस, आपके बॉडी में ओवरऑल प्रोटीन बैलेंस को ये इंप्रूव करता है। ओके, टाइमिंग मैटर्स, टाइमिंग क्या है, कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज जनरली प्रोमोट्स फास्टर ग्लाइकोजन रिस्टोरेशन देन डिलेइंग इनटेक। क्या कह रहा है ये, अगर आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद जब अगर आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे आपका जो मसल ग्लाइकोजन स्टोर है ये काफी जल्दी रिस्टोर होता है कंपेयर टू अगर आप डिले करते हैं इससे। करेक्ट। ओके, व्हेन रिकवरी टाइम बिटवीन सेशन इज शॉर्ट, अगर रिकवरी टाइम अगर काफी कम है सेशंस की बिटवीन, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। अगर आपका रिकवरी टाइम, रेस्ट टाइम अगर काफी कम है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कंज्यूम करना है एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद। ओके, कंटिन्यू एवरी 60 मिनट फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने पोस्ट एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन एंड प्री एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे पढ़ चुका है। ओके, अब मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में भी यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। प्री एक्सरसाइज सप्लीमेंटेशन में आपको लेना है कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसकी मात्रा क्या है, 1 to 4 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको कंज्यूम करना है 1 to 4 आवर बिफोर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 1 से 4 घंटे पहले आपको 1 to 4 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है। करेक्ट। ओके, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों को कंज्यूम करना है, जिसमें जो आपका रेशियो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का वो 4:1 होना चाहिए। ओके, फिर आता है आपका पोस्ट एक्सरसाइज कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन। एक्सरसाइज के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट कितना कंज्यूम करना है, वो आपको करना है 1 to 1.85 ग्राम पर केजी पर आवर आपको कंज्यूम करना है इमीडिएटली आफ्टर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के इमीडिएटली बाद आपको ये कंज्यूम करना है। अगर आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक काफी कम है, तो आपको 0.4 ग्राम पर केजी वे प्रोटीन प्लस ल्यूसाइन प्लस फेन्योलैलानिन को आपको इंड्यूस करना है अपने डाइट में। भाई मुझे लग रहा है कि मैं फिर मेरी वजह से फिर से आपको ये दिख नहीं रहा है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मेन रिकवरी गोल क्या है, रिस्टोर ग्लाइकोजन एंड स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। आपका मेन गोल होना चाहिए रिकवरी का कि आपको ग्लाइकोजन को रिस्टोर करना है और प्रोटीन सिंथेसिस को आपको स्टिमुलेट करना है। करेक्ट। ओके, आई होप यहां तक की चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगर क्लियर नहीं है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कुछ हमारे पीवाईक्यूज बचे हुए हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, रेस्ट एंड रिकवरी चैप्टर एंड्स हियर। ठीक है, हमारा
जो न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। करेक्ट? ओके। कुछ हमारे पीवाईक्यूज है जो रह गए हैं, हम अभी उनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट दिसंबर 2018। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है, बट ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपसे सॉल्व हुआ है देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ है तो ये आम बात है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा रिपीट हुआ है। राइट, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम ये जानते हैं। द पेस ऑफ रिकवरी इज डिफरेंट फॉर वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू, दिस इज कॉल्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्गन्स है और जितने भी टिश्यूज है, सबके रिकवरी के जो पेस है, रिकवरी का जो स्पीड है, वो अलग होता है। और इसी चीज को हम बोलते क्या है, राइट? आपके मसल्स जो रिकवर करते हैं उसका टाइमिंग अलग है, राइट? आपके जो लंग्स है वो भी रिकवर करते हैं, आपको जो हार्ट रेट है वो भी रिकवर होकर रेस्टिंग हार्ट रेट में आता है। तो जो रिकवरी का जो प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज का, वो अलग अलग होता है। करेक्ट? तो इस चीज को हम बोलते क्या है? हेट्रोक्रोनासिटी ऑफ रिकवरी। अभी हम समझते हैं इसका सही जवाब। हेट्रोक्रोनासिटी ऑफ रिकवरी प्रोसेस, ये होता क्या है? हेट्रोक्रोनासिटी ऑफ रिकवरी मींस दैट डिफरेंट ऑर्गन्स, सिस्टम्स एंड टिश्यूज रिकवर एट डिफरेंट रेट्स आफ्टर एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के दौरान आपके डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज है, वो अलग अलग रेट से रिकवर होते हैं। करेक्ट? ओके, अब हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, राइट? ओके, एंड क्रोनासिटी का मतलब होता है टाइमिंग या रेट, और हेट्रोक्रोनासिटी का पूरा मतलब निकलता है डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट रिकवरी रेट्स। राइट? एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, आफ्टर इंटेंस एक्सरसाइज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मसल्स, नर्वस सिस्टम एंड एनर्जी स्टोर में नॉट रिकवर एट द सेम स्पीड। ये सारी चीजें एक स्पीड से रिकवर नहीं होती, अलग अलग टाइम इनको लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। राइट? ओके, आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हेटेरोक्रोनासिटी ऑफ रिकवरी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था हाइपो और हेटेरो में। करेक्ट? ओके, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूजीसी नेट जनवरी 2025। ये रिसेंट का क्वेश्चन है और मैंने इस पेपर को दिया था, इस समय मैं बीपीएड फोर्थ सेम में था। राइट? और उस टाइम मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। राइट? पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है। हेट्रोक्रोनासिटी ऑफ रिकवरी मींस, हेट्रोक्रोनासिटी ऑफ रिकवरी का मतलब क्या होता है? फास्टर पेस ऑफ रिकवरी फॉर लिम्स। क्या ये आंसर सही है? नहीं। डिफरेंट पेस ऑफ रिकवरी फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यही है हमारा आंसर। व्हाट इज हेट्रोक्रोनासिटी ऑफ रिकवरी? डिफरेंट पेस ऑफ रिकवरी फॉर डिफरेंट ऑर्गन्स। एक बार हम आगे के ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं कि कुछ सिमिलर ऑप्शंस तो नहीं है। स्लोअर पेस ऑफ रिकवरी फॉर बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, नो। रिलेंटलेस पेस ऑफ रिकवरी फॉर ऑर्गन्स, नो। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट? ओके, यहां पे हमारा ये जो चैप्टर है रेस्ट एंड रिकवरी वो खत्म होता है न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी के साथ साथ। आई होप आपको यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप निसंदेह होके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। करेक्ट? इसके बाद हम एक नेक्स्ट चैप्टर में हम जंप करने वाले हैं, दैट इज पीरियोडाइजेशन, और वो एक काफी बड़ा चैप्टर है। उस चैप्टर को कवर करने में मुझे मे बी 7 to 8 लेक्चर्स लग सकते हैं, और उस चैप्टर को भी हम उसी पेस में, उसी तरीके से जैसे यहां तक हम करते आ रहे हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। राइट? अगर आपको ये सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप प्लीज कमेंट कीजिए, आप प्लीज लाइक कीजिए, आप प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि दिस इज द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी टू teach more and more, teach more complex topics in the very easiest manner. Right? Okay, so see you in the next video, in the next chapter. Till then, goodbye.